बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री का एक नया कंटेंट स्टार्ट करेंगे। इस कंटेंट के इसका जो कोर्स टाइटल है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो इसके दो चैप्टर हैं, एक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है एंड द सेकंड वन इज़ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो उसका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव क्लास लेंगे, आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या और इसमें से हम क्या क्या चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें इसका जो वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो इससे खुद ही हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री जो है वो आप लोगों को पता है कि केमिकल रिएक्शंस, इसमें से हम यूजुअली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, सही है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स with the relationship between electrical energy and chemical reactions। क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शंस के बीच में हमें एक रिलेशनशिप देता है। जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो इसमें से हम किन चीज़ों को स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इसका और केमिकल रिएक्शंस का आपस में इन दोनों का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, क्या रबत है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का अगर हम इसको इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो इसमें से एक्चुअली हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज आ जाती हैं, ठीक है। एक जो है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेकंड वन इज़ केमिकल एनर्जी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हम इसका डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें से हम इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और किस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये चीज़ें जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट और भी समझ आ जाएगा। इसमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों का इस चैप्टर का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को तो वैसे भी हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा और साथ में से आप लोगों को जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है वो क्या चीज़ है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि जिसमें से इंटर कन्वर्जन होती है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इसमें इसको इतना डीप में समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर से कह रही हूँ कि ये आप लोगों का एक टॉपिक है, तो आप लोगों का वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। हम बाय डेफिनेशन तो यही कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें से इंटर कन्वर्जन होती है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द सेकंड वन इज़ वोल्टिक सेल। क्या है, इसमें से एक जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दूसरा जो है वो वोल्टिक सेल है। ये हमारे पास एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हमारे पास वो टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि हम कहते हैं ना कि इसमें से हमारे पास इंटर कन्वर्जन होता है बिटवीन व्हाट, बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो फर्स्ट सेल जो हम फर्स्ट टाइप को स्टडी कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सही है। अच्छा,
ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें से इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, ये वर्किंग किस तरह करता है और किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। इसमें से क्या है, एक हमारे पास जो है एक बैटरी सोर्स लगा होता है। ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो इसमें से एक बैटरी सोर्स होता है, इसमें से एक ये सेल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज दैट substance which can decompose into positive and negative ions, which can decompose into its opposite ions। इसके फिर फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हमारे पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि पार्शियली डिसोसिएट होता है। यहाँ पे जो हमारे पास यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि हमारे पास NaCl हो गया, ठीक है। ये या फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास हम इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इजीली डिकम्पोज भी होगा, इजीली जो है वो उसकी मूवमेंट भी होगी और हमारे पास इजीली इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स लगे, ये तो बैटरी सोर्स हो गया, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है और इसमें से दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिप्ट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है कैथोड एंड द सेकंड वन इज एनोड, ठीक है। एनोड जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है दिस वन, ये यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास चूंकि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? वो रिएक्शंस होते हैं जिसको जनरेट करने के लिए हमें एक सोर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये खुद से जनरेट नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट दे रहे हैं तो ही हमारे पास जो है केमिकल एनर्जी जो है वो जनरेट होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। तो जब ये नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड होगा तो ये ऑब्वियस है कि वहाँ पे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सही है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात की। अब ये वर्किंग किस तरह से करता है, वर्किंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो वर्किंग है वो इस तरह से है कि इसमें हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे NaCl का इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने करंट जनरेट किया क्योंकि ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको हमने वो कन्वर्ट करना है इनटू केमिकल एनर्जी। तो बैटरी को हम जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम EMF कहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो NaCl है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जो आपस में बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे पास इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है कि उसने डिसोसिएट होना इनटू इट्स ऑपोजिट आइंस। तो होता क्या है कि ये जो सोडियम है, ठीक है, ये मूव करता है टूवर्ड्स द कैथोड। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्लोराइड आयंस जो है ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द एनोड क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से हमारे पास सिर्फ एक NaCl नहीं होता, इसमें से हमारे पास बहुत सारे NaCl होते हैं। तो इस तरह से इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज, इस तरह के चार्जेस जो है वो जनरेट होते हैं और ये टूवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स मूव करते हैं, सही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, इसमें से जो कैथोड पे कौन से रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे पास कैथोड है, ठीक है, ये इस पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे होता क्या है कि Na जो है जब इसकी तरफ मूव करेगा, हम सपोज करते हैं कि 2Na मॉलिक्यूल जो है वो उन्होंने मूव कर लिया, ठीक है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो ये
टू Na में कन्वर्ट हो जाता है। या फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक ही Na को लेते हैं, Na पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और यहाँ पे ये Na में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ केटाइन और यहाँ पे ये एक न्यूट्रल स्पीशी है जो कि इस कैथोड पे ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं ना कि जब हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पे गेनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो क्लोराइड आयंस है वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लोराइड आयंस है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, ये चला जाता है टूवर्ड्स द एनोड और चूंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है, इस तरह से। या फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्लोराइड आयंस है तो ये यहाँ पे क्या कर देता है कि ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ देता है और ख़ुद Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो Cl2 है ये ऊपर से लिबरेट हो जाता है, चला जाता है इसी एनोड से और यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से एक तरफ हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और हम कहते हैं कि जब हमारे पास सिमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। और ये एक्चुअल में क्या है, अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं सो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, अगर हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो ये चीज़ तो जाहिर है कि अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि बैटरी हमने लगाया, ठीक है, सोर्स हमने जनरेट किया, एनोड पे हमारे पास एक किस्म का रिएक्शन हो गया, कैथोड पे हमारे पास दूसरे किस्म का रिएक्शन हो गया और इन रिएक्शंस की वजह से हमारे पास केमिकल एनर्जी जनरेट हो गई। सो इन शॉर्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और हम ये कहते हैं कि अगर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो डेफिनेशन भी यही था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इस टाइप के जितने भी प्रोसेसेस हैं, इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड टॉपिक है, ये सारे टॉपिक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आप लोगों का फिर से कह रही हूँ कि एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और उसको डीप में आप लोगों को पढ़ाना था तो इसलिए आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है। अच्छा, अब हम ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ आ गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी जो है उसमें से किस तरह से कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास हम एक और चीज़ की तरफ आते हैं जो कि सेकंड इसके डेफिनेशन का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वो किस तरह से कन्वर्ट होती है, वो हम वोल्टिक सेल या फिर गैल्वानिक सेल, इसको हम गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, इसके थ्रू हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है क्या है कि जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी किस तरह से हमारे पास कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हम स्टडी करते हैं गैल्वानिक सेल के अंदर। अब गैल्वानिक सेल का एक एग्जाम्पल हम डैनियल सेल है, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। तो इस चीज़ से हम इसको समझेंगे कि किस तरह से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है कि इसमें से दो हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है, दो हाफ सेल्स होते हैं, इसको हम हाफ सेल्स कहते हैं। इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं, एक जो है हमारे पास इस साइड लेफ्ट साइड पे होता है, दूसरा जो है वो हमारे पास राइट साइड पे होता है। अच्छा, जो लेफ्ट साइड है चूँकि दो हाफ सेल्स है, वहाँ पे एक सेल था तो वहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था। यहाँ पे दो हाफ सेल्स हैं तो इन दो हाफ सेल्स में हमारे पास होता क्या है कि दो किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे होता है उसके अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है, ठीक है, ZnSO4 जिंक सल्फेट का जो है इसके अंदर सोल्यूशन मौजूद होता है, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। जबकि राइट साइड पे जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मौजूद होता है।
जो लेफ़्ट साइड है इसमें से एनोड जो है वो डिप्ट होता है और ये एनोड किस चीज़ से बना होता है, ये जिंक से बना होता है। राइट साइड पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है जो उसमें डिप्ट होता है वो कैथोड होता है और ये कॉपर से बना होता है। ठीक है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है एंड दिस वन इज द जिंक इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ये इंटरनली, ठीक है, इंटरनली ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ मेटालिक वायर और इसके अंदर एक एमीटर लगा होता है। एमीटर क्यों लगा होता है, मेटालिक वायर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ऑब्वियस है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए हमारे पास मेटालिक वायर का होना ज़रूरी है। एमीटर क्यों लगा होता है, क्योंकि जब केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस होंगे, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक एमीटर लगा होता है। और ये एमीटर जब ग्लो करता है और इसकी मतलब वो डिफ्लेक्शन शो करता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने अमाउंट में करंट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हाफ सेल्स का फंक्शन क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद, इलेक्ट्रोलाइट को होल्ड करता है। इसके अलावा इसमें से इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जो मेटालिक वायर होता है उसका फंक्शन क्या है, एमीटर का फंक्शन क्या है। इसके अलावा इसमें से इसके अंदर एक इंटरनली तो ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ मेटालिक वायर, दोनों इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और एक्सटर्नली जो दो सेल्स होते हैं, एक्सटर्नली दोनों सेल्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ साल्ट ब्रिज, एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं जो कि इनवर्ट यू शेप होता है। ठीक है, और इस साल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम कहते हैं KCl। सही है, ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह है, तो इसमें से जो ZnSO4 सोल्यूशन होता है वो उसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो जिंक है, ठीक है, ये एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, और एनोड, अगर हम ऊपर इन दो सेल्स के अंदर एक डिफरेंस है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर आप लोग देखें एनोड पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह क्या है, यूजुअली ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों से कह दिया कि ये हमारे पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है, अगर नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो वोल्टिक सेल है ये एक स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इसमें होते हैं, खुद ब खुद अकर होते हैं, जिसकी वजह से वो उसी इलेक्ट्रोड पे वही चार्जेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ZnSO4 है, तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये ड्यू टू जिंक है। किस तरह से ड्यू टू जिंक है, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है वो क्या करता है कि ये SO4 से अलहदा होके चला जाता है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये जिंक से बना है ना, ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा कि ये जिंक से बना है। तो ये जो ZnSO4 का जिंक है ये यहाँ पे मुसलसल जो है वो मूव करता है और ये इसमें इस तरह के रिएक्शंस होते हैं कि जो Zn है, ठीक है, ये चला जाता है, न्यूट्रल है तो ये चला जाता है Zn+2 के फॉर्म में चला जाता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ देता है किस चीज़ पे, एनोड पे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे Zn है। तो ये जिंक जो है ये चला जाता है इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल जो है वो छोड़ रहा है। ठीक है, और ख़ुद इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Zn+2 के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर है क्या हो रहा है? दोबारा सुने कि जो ZnSO4 है ये चूँकि ऑलरेडी जिंक से बना हुआ इलेक्ट्रोड है, तो ये जो जिंक है, ठीक है, ये जाता है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, टूवर्ड्स द एनोड। यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ रहा है। इस तरह का एक रिएक्शन हमारे पास होता है। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है कि जो ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये जाता है टूवर्ड्स दैट दिस इलेक्ट्रोड और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनोड जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है,
तो एक तरफ एक सेल में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं कि Zn जो है वो मुसलसल इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है और इस एनोड को नेगेटिव बना रहा है, और ख़ुद इस हाफ सेल के अंदर Zn+2 के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स तो इन्होंने दे दिए हैं एनोड को, और ख़ुद जो है अब ये एक केटाइन बन चुका है। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर सर्किट के थ्रू इस तरह से, ठीक है, इस सर्किट के थ्रू ये आ रहे हैं टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे जो CuSO4 है, यहाँ पे Cu+2 के फॉर्म में मौजूद है, कॉपर पे +2 चार्ज है, तो इसकी वजह से ये कैथोड जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ऑलरेडी इस चीज़ का हमें पता है कि SO4 पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, ये जो Cu+2 है, ये मुसलसल वही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले रहे हैं और Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? Cu+2, ठीक है। ये जो Cu+2 है ये क्या कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले रहे हैं और Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हो रही है मुसलसल, यहाँ पे एक कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है। Zn जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ रहा है, खुद जो है वो Zn+2 के फॉर्म में आ रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर सर्किट के थ्रू जा रहे हैं टूवर्ड्स द कैथोड। कैथोड पे क्या है कि जो Cu+2 है वो क्या कर रहा है कि वो मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से ले रहा है और ख़ुद जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू Cu। अब यहाँ पे जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तब तक जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुसलसल फ्लो कर रहे हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास जो है Zn+2, ठीक है, ये मुसलसल ZnSO4 से अलहदा हो रहे हैं और यहाँ पे Zn+2 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगर इस सेल के अंदर हमारे पास Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम इस साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो Cu+2 है वो तो मुसलसल Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, जबकि SO4 जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल के अंदर हमारे पास 10 जो है वो क्या थे, 10 अमाउंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेफ़्ट साइड के अंदर 10 जो है हमारे पास SO4 थे, कॉपर सल्फेट के, ये हमारे पास मौजूद थे, ठीक है। तो मुसलसल क्या हो रहा है कि इससे ये चीज़ अलहदा हो रहा है +2, और ये ख़ुद कन्वर्ट हो रहा है इनटू Cu, ठीक है। तो ये तो कन्वर्ट हो रहा है, एक कन्वर्ट हो गया तो 9 SO4 जो है वो 10 के 10 SO4 रह गए, एक जो है वो Cu चला गया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 9 Cu है और 10 जो है वो SO4 है, फिर दूसरा चला गया तो 8 ये रह गए, फिर 10, इस तरह 7, लास्ट में ये जो Cu है ये ख़त्म हो जाते हैं और जो SO4 है इसकी कॉन्सेंट्रेशन वही 10 के 10 है। 10 तो होते नहीं है, वैसे आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। और इस साइड पे क्या हो रहा है कि जो Zn+2 थे, ZnSO4 था, ठीक है, इसके भी 10 ही मॉलिक्यूल्स थे। अब यहाँ पे मुसलसल जो है वो Zn जो है वो जा रहा है और +2 के अमाउंट में दोबारा से उसकी इस कंडीशन में आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और SO4 जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्लो कर रहे थे मुसलसल, ठीक है, एक हमारे पास सर्किट जो है वो कंप्लीट सर्किट था। तो ये जितने Zn+2 जो है ये इस साइड पे जो इंक्रीज़ हो रहे हैं ये क्या कर लेते हैं कि चूँकि ये तो अभी पॉजिटिव है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे SO4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। पहले तो इसकी अमाउंट कम थी तो कोई मसला नहीं था, Zn+2 की अमाउंट भी कम थी, कोई मसला नहीं था, सर्किट कंप्लीट था। लेकिन अब एक ऐसा स्टेज आ चुका है कि यहाँ पे Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कैप्चर करता है क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, और यहाँ पे सेम चार्ज है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है।
जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस भेजता है तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट अब जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो जो है वो स्टॉप हो चुकी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो KCl होता है ये मौजूद होता है। KCl हमारे पास यहाँ पे जो, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कह दिया था कि ये जो है यहाँ पे साल्ट ब्रिज एक इन्वर्ट यू शेप होता है, इसके अंदर KCl जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, KCl वैसे तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर ये हम इसको लिक्विड फॉर्म में ही रखेंगे इस ट्यूब के अंदर तो ये फिर इसकी तरफ जो है इसकी फ़्लो होगी सेल्स के अंदर, ये फिर चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको एगर और गैलेटिन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, बॉयल कर लेते हैं एंड देन इसको छोड़ देते हैं ताकि ये कूल डाउन हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। सेमी सॉलिड फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, अब इसकी फ़्लो जो है वो पॉसिबल नहीं है सेल्स के अंदर, तो हम इसको इस ट्यूब के अंदर जो है इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है कि इसके अंदर भी KCl जो है मौजूद है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस सेल के अंदर Zn+2 जो है वो ज़्यादा है और इस सेल के अंदर SO4 ज़्यादा है। इन दोनों की वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है और हमारा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगा कि जो यहाँ पे Cl है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो K पॉजिटिव है ये इस सेल से Zn+2 को अपनी जो K है वो इस सेल से SO4 को लेगा। ठीक है, तो हमारे पास पोटाशियम सल्फेट बनाएगा। किस तरह से? K पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, तो इससे हमारे पास बन जाएगा KSO4 पोटाशियम सल्फेट। और जो क्लोराइड है, ठीक है, ये इस सेल से Zn को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो Zn+2 प्लस क्लोराइड नेगेटिव, तो ये हमारे पास 2ZnCl बना है। क्लियर है? तो अब वो मसला जो है वो साल्ट ब्रिज के अंदर जो KCl है वो सॉर्ट कर रहा है। इसका फंक्शन क्या है कि ये एक तो सर्किट को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट द सर्किट। ये किस चीज़ का फंक्शन है? ये KCl जो हमने साल्ट ब्रिज के अंदर रखा था ये उसका फंक्शन है। ठीक है, किस तरह से ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है कि स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे थे और हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट था, करंट जो है वो जनरेट हो रहा था, लेकिन फिर Zn और SO4 की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि उसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो स्टॉप हो गया और डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो सर्किट था वो इनकम्प्लीट हो गया। तो अब ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, फिर से यहाँ पे Zn+2 को भी कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे SO4 को भी कंज्यूम कर रहा है, और फिर से जो है वही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना फ्लो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? इसका जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि ये मेंटेन करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोग देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ +2 कैटाइन ज़्यादा है, दूसरी तरफ एनाइन ज़्यादा है। ये कैटाइन्स को कंज्यूम कर रहा है, ये एनाइन को भी कंज्यूम कर रहा है, और हमारे पास उस वहाँ पे जो सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी में डिस्टर्बेंस आ चुकी थी वो अब इससे जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये तो KCl का जो है फंक्शन हो गया, ये इसकी जो है पूरी हमने वर्किंग जो है वो डिस्कस कर ली। तो अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन की तरफ दोबारा से आते हैं कि वोल्टिक सेल का डेफिनेशन क्या था कि इसमें से जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक तरफ जो है कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अगर हम एनोड की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। इसका मतलब ये है हमारे पास हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शंस, और ये रिडॉक्स रिएक्शंस जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल वो टाइप ऑफ सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ये इसके इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है और इन रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कि इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड जितने थ्योरीज़ होते हैं, जो चीज़ें भी होती है, वो सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की बात है जो कि फिर से मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ कि ए नॉट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हम एक बैटरी सोर्स सप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, जबकि यहाँ पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है। तो यहाँ पे बैटरी की वजह से बैटरी जो है वो इसको एनोड जो है वो उससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले रहा है, जबकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या हो रहा है कि एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम कौन सी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिबाय-हकल थ्योरी है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इस चैप्टर का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, ठीक है, वो टॉपिक भी आप लोगों का कवर हो गया है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आई होप आ गया होगा। कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिबाय-हकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।